नाउ जीनोम की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। वायरस आर डाइवर्सिफाइड इन देयर स्ट्रक्चर। David Baltimore 1971, a Nobel Prize winning virologist, classified viruses in 7 different groups on the basis of their genomic constitution. यानी यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन पेश करने जा रहे हैं वो बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन है जो उसने 1971 में पेश की थी और उसने जीनोम की बुनियाद पर वायरसेस को 7 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया था। Recently, in 2018 and 19, the Baltimore classification was slightly modified in view of some evolutionary aspects that some groups of viruses arise from common ancestor। यानी कि जो बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज इस लिहाज से आया है कि इन द मेन टाइम यानी 1971 से लेकर 2019 तक डिफरेंट न्यू जो स्ट्रेन्स होते हैं वायरस के वो भी इवॉल्व हुए हैं अपने कॉमन एंसेस्टर से, तो उस लिहाज से ये एक मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन है। सो द मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस इज गिवन बिलो। यानी यहाँ पर अब इस वीडियो में हम जो मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन है बाल्टीमोर की वो पेश करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पर हैं डीएनए वायरसेस और इनकी 2 क्लासेस हैं डीएनए वायरसेस की, उन्हें देख लेते हैं। These viruses have deoxyribonucleic acid means DNA as their genome and further classified into 2 groups which are as follow. Number 1, double-stranded DNA virus. Their DNA is double-stranded which synthesize mRNA by using host cell enzyme in the host cell nucleus। यानी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं जो होस्ट के बॉडी में एंट्री लेने के बाद उसके न्यूक्लियस में मौजूद उसके एंजाइम यूज कर मैसेंजर आरएनए को तैयार करते हैं। सम ऑफ देम में कॉज कैंसर बट नो वन नोन टू इन्फेक्ट अ प्लांट। एग्जाम्पल है इनकी हर्पीज, यानी कि ये एनिमल्स के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, डिफरेंट टाइप की हर्पीज होती हैं उन्हें पैदा करते हैं और अभी तक ऐसा कोई केस नोटिस नहीं किया गया कि इन्होंने किसी प्लांट को इन्फेक्ट किया। नंबर 2 पर है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। दे हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इनका डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दे आल्सो प्रिपेयर्ड एमआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन बट फर्स्ट they become double stranded in host cell and then synthesize mRNA. After that, new progeny again have single stranded DNA। अच्छा जी, तो ये क्या करते हैं, ये भी अपना mRNA तैयार करते हैं होस्ट की बॉडी में, उसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर उसके एंजाइम यूज करके ट्रांसक्रिप्शन के जरिए एमआरएनए की तैयारी तो करते हैं, लेकिन पहले जाकर ये अपना डीएनए डबल करते हैं। यानी डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड होता है उसे डबल करते हैं और उसके बाद एमआरएनए तैयार करते हैं। और इनकी जो एग्जाम्पल हैं वो पैरावो वायरसेस हैं। अब आरएनए वायरसेस को देख लेते हैं। दीज वायरसेस possess RNA as their genomes and are categorized into following groups। अब जो मजीद आगे ग्रुप्स हैं वो आरएनए के ग्रुप्स हैं। तो नंबर 3 पर है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। देयर आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड प्रेजेंट एज जीनोम। अब यहाँ पर इनका जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि हम जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन इन वायरस के केस में यहाँ आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। When they enter the host cell, they prepare single stranded mRNA by using cell enzyme। जब ये होस्ट की बॉडी में दाखिल हो जाते हैं तो फिर इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से ये एक सिंगल आरएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। The newly formed mRNA is used either for translation or replication of double-stranded RNA which act as genome for new progeny। यानी अब ये जो mRNA तैयार हो जाता है ये ट्रांसलेशन के तौर पर भी काम करता है और एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की रेप्लिकेशन के तौर पर भी काम कर रहा होता है।
और इस क्लास में जो वायरस शामिल हैं उनकी एग्जाम्पल है रियो वायरसेस वगैरह। अब नंबर 4 पर है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। दे हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये जो वायरस होते हैं इनके अंदर आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है। पॉजिटिव सेंस होते हैं मीन्स दैट देयर आरएनए function as mRNA and directly translated by host cell without involving transcription। यानी इससे पहले हमने देखा जो पिछली 3 क्लासेस थी उनमें जो डीएनए या आरएनए थे वो होस्ट की बॉडी में उसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर और ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहे थे, उसके बाद अटैक कर रहे थे, लेकिन ये डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं यानी इनको ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी एग्जाम्पल्स हैं कोरोना वायरस, डेंगू वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस वगैरह। नाउ नंबर 5 पर है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब ये जो वायरसेस होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, लेकिन इनका जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है। दिस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल दे प्रिपेयर्ड एमआरएनए फ्रॉम देयर आरएनए इन द होस्ट सेल फॉर एनी ट्रांसलेशन। अब देखो नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस में यही फर्क है। जो पॉजिटिव सेंस था उसको ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्टली अटैक कर रहा था, जबकि जो नेगेटिव सेंस वायरस है ये भी उसकी बॉडी में जाते हैं। पहले इनका आरएनए एक मैसेंजर आरएनए को तैयार करता है और उसके बाद वो होस्ट की बॉडी में अटैक करते हैं, यानी कि अपने न्यू जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको चलाने का काम करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स होती हैं रैप्डो वायरसेस और पैरामिक्सो वायरसेस। नेक्स्ट क्लास है हमारी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वैसे तो डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन आरएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। दिस ग्रुप ऑफ वायरसेस आर फर्दर क्लासिफाइड विच आर एज फॉलो। यहाँ पर हमने पहले डीएनए वायरसेस पढ़े हैं, फिर आरएनए वायरसेस पढ़े हैं और अब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने जा रहे हैं वायरसेस की क्लास के अंदर। और यहाँ पर नंबर 6 है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस विद आ डीएनए इंटरमीडिएट। यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और यहाँ से जो इंटरमीडिएट डीएनए है उसकी प्रोडक्शन होगी। दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए। पॉजिटिव सेंस आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है बट इट नीड टू रेप्लिकेट वाया डीएनए इंटरमीडिएट। लेकिन इसे एक इंटरमीडिएट डीएनए से रेप्लिकेट होने की जरूरत होती है। एट फर्स्ट देयर आरएनए फॉर्म आ डीएनए। सबसे पहले ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये एक डीएनए बनाता है by using an enzyme reverse transcriptase inside the host। किस तरह से बनाता है? एक एंजाइम यूज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामी, और उससे ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये एक अदर डीएनए बना देता है। लेटर ऑन दैट डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बाय यूजिंग एंजाइम इंटीग्रेज। और उसके बाद वो वाला जो डीएनए जो अब नया डीएनए बना है वो क्या करता है? वो होस्ट के एंजाइम में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए मैसेंजर आरएनए को अगेन तैयार करता है और इस अमल के दौरान ये एक एंजाइम इंटीग्रेज को यूज करता है। दिस इंक्लूड रेट्रोवायरसेस सच एज HIV। यानी इनकी जो एग्जाम्पल है वो रेट्रोवायरसेस हैं और उसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो HIV है। हैव 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। HIV के अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होते हैं। ये जो HIV है इसे हम आगे चैप्टर में डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। नाउ नंबर 7 एंड लास्ट क्लास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस विद एन आरएनए इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो उसका क्लास नंबर जो 6 है उसका उलट होगा। Their genome is DNA which form RNA during its replication cycle। यानी इनका जो अपना जीनोम होता है वो तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन ये एक आरएनए तैयार करते हैं। That RNA is then used for reverse transcription to replicate their genome inside the capsid। अब ये जो आरएनए है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, यानी कि फिर से डीएनए तैयार करेगा, वो एमआरएनए तैयार करेगा।
इनके जो कैप्सिड्स हैं यानी जो होस्ट की बॉडी है उसके अंदर, और इनकी एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी। Beside the genome-based classification mentioned above, viruses may also be grouped on the basis of their host-parasite relationship. Bacteriophage that infect bacteria, phytophage which infect plants, TMV, and the zoophage infect animal and humans. और इनकी एग्जाम्पल्स हैं HIV एंड कोविड-19। यानी कि यहाँ पर हमने ये बताया कि जो जीनोम के लिहाज से क्लासिफिकेशन है, शेप के लिहाज से क्लासिफिकेशन है और होस्ट के लिहाज से क्लासिफिकेशन है, तो उसके अंदर जो होस्ट की क्लासिफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो अपना जूफेज होते हैं वो एनिमल्स को मुतासिर कर रहे होते हैं, जो फाइटोफेज होते हैं वो प्लांट्स को मुतासिर कर रहे होते हैं, और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो बैक्टीरिया को मुतासिर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह 5.2 पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस। अल्लाह हाफिज़।